हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में कि हु इज एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कौन है। तो हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे और एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में जानेंगे। तो आप सब वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, उद्यमी की अवधारणा की बात करते हैं। तो जब हम एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करते हैं तो एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, कि एक उद्यमी अत्यधिक रचनात्मक और नवीन होता है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को देखता है, सोसाइटी की नीड को देखता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ इनोवेटिव करता है। जैसे आप सब ने देखा कि बहुत सारे नए नए आइडियाज के साथ नए नए काम स्टार्ट हुए। जैसे हमें शॉपिंग के लिए मार्केट जाना पड़ता था तो उसमें काफी टाइम लगता था, ठीक है। और मार्केट में आने जाने में हो सकता है आपका सामान खो जाए, चोरी हो जाए, तो बहुत सारी चीजें थी। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती थी। तो किसी ने Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जो एक आइडिया था ये क्या था? इनोवेटिव आइडिया था। और किस लिए था? लोगों की हेल्प के लिए, उनकी लाइफ को और इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ये सोसाइटी को देखता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखता है और उसके अकॉर्डिंग एक नए आइडियाज के साथ अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आता है, ठीक है। एन entrepreneur इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस। जैसे मैंने आपको Amazon का बताया, फ्लिपकार्ट का बताया कि उद्यमी वो व्यक्ति है जो एक नया व्यवसाय बनाता है। मतलब देखो, अब दोनों में, बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है कि एक बिजनेसमैन है, उसका जो बिजनेस है फैमिली टू फैमिली चल सकता है। कि उसकी मान लो फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके जो बेटे ने, उसने भी उस बिजनेस को आगे बढ़ाया, तो वहां पे कोई इनोवेशन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर जो कौन है, जो एक नए बिजनेस को क्रिएट करता है, एक नए मार्केट को बनाता है। जैसे पहले एक नॉर्मल मार्केट चली आ रही थी कि आप सबको खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था। हमें मानते थे कि अगर हमें बाहर का खाना खाना है तो रेस्टोरेंट में जाकर ही खाना पड़ेगा। लेकिन एक नया नया आइडिया के साथ, चाहे हम स्विगी की बात करते हैं, चाहे जोमेटो की बात करते हैं, कि इनके जो भी फाउंडर्स थे उन्होंने एक नया आइडिया लेके आए कि क्यों ना रेस्टोरेंट को घर पे ला दिया जाए। क्यों ना लोगों को खाना खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, बल्कि खाना उनके घर के अंदर आ जाए। तो एक नया आइडिया था, एक न्यू बिजनेस था, जो मार्केट में जो चीजें चली आ रही थी उससे कुछ हटके था, ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, कि एक उद्यमी वो व्यक्ति है जो एक नया व्यवसाय बनाता है, ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर्ड एन इनोवेटर। तो इसलिए एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर को एक नव प्रवर्तक या एक इनोवेटर माना जाता है। तो अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, उद्यमी किसे कहते हैं, इसका कंसेप्ट। ओके। An entrepreneur is a person who uses his unique idea to run a startup company। कि एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो स्टार्टअप कंपनी चलाने के लिए अपने अनूठे विचार का उपयोग करता है। द बिजनेस स्टार्टेड बाय entrepreneur with a new concept for the first time is known as startup। कि उद्यमियों द्वारा पहली बार जब एक नई अवधारणा के साथ, एक नए आइडिया के साथ जब एक नया काम स्टार्ट किया जाता है तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, आप इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एन entrepreneur इज अ पर्सन हु यूजेस हिज यूनिक आइडिया टू रन अ स्टार्टअप कंपनी। जैसे मैंने आपको Amazon का, स्विगी का आपको एग्जांपल दिया कि किसी इंसान ने, ठीक है, एक इंडिविजुअल ने देखा होगा कि यार बार बार जब भी हमें भूख लगती है, हमें बाहर का खाने का मन है, तो हमें बार बार घर से, हमें बाहर जो नियर बाय जो रेस्टोरेंट है वहां पे जाना पड़ता है। तो जाने आने में भी मतलब क्या है कि टाइम लगता है, ठीक है। और अलग से ट्रांसपोर्ट का अलग से पैसा लगता है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि रेस्टोरेंट को घर में लाया जाए। तो स्विगी आ गया, ठीक है। आप शॉपिंग के लिए हमेशा मार्केट में जाते थे, फिर आपको अगर जो कपड़ा है या जो चीजें हैं पसंद नहीं आती थी तो फिर आप उसको चेंज करने के लिए जाते थे। तो कुछ लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने एक चीज देखा तो एक नए आइडियाज के साथ Amazon को लेके आए, फ्लिपकार्ट को लेके आए, मिंत्रा को लेके आए। तो ये क्या था? एक यूनिक आइडिया था, ठीक है।
The methods used by an entrepreneur to run his business are quite unconventional method than those employed by a business. कि एक उद्यमी द्वारा अपना व्यवसाय चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां एक व्यवसायी द्वारा नियोजित की तुलना में काफी अपरंपरागत तरीके होते हैं। जैसे, अब इसको फिर से मैं एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं कि रेस्टोरेंट में खाना खाना एक क्या था, कन्वेंशनल मेथड था कि आपको बाहर का खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट में जाते थे खाना खाने के लिए। ठीक है, आपको शॉपिंग करना है तो आप मार्केट में जाते थे। तो एक क्या था, कन्वेंशनल था। अब अनकन्वेंशनल क्या आया, तो कुछ एंटरप्रेन्योर एक नए आइडिया के साथ आए। क्यों ना लोगों को खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में ना जाना पड़े, बल्कि रेस्टोरेंट का खाना लोगों के घर पे आ जाए। क्यों ना शॉपिंग करने के लिए लोगों को मार्केट ना जाना पड़े, बल्कि घर जो मार्केट है वो लोगों के घर में आ जाए। तो अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट इस आइडिया के साथ नए जो आप कह सकते हो कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये काम है, स्टार्ट हुए, ये नए बिजनेस स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये क्या था, ये अनकन्वेंशनल मेथड्स थे। ओके, लेटर इन द फ्यूचर द एंटरप्रेन्योर बिकम्स अ बिजनेसमैन, कि भविष्य में जब एक एंटरप्रेन्योर एक नए काम के साथ आता है, ठीक है, और उसका जो काम है वो तरीका है, धीरे धीरे फेमस होने लगता है, सब उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं और उस तरह की नई नई चीजें स्टार्ट हो जाती है, तो आगे चलकर जो एक एंटरप्रेन्योर है एक बिजनेसमैन बन जाता है, जब वो अपने काम को पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। तो एक एंटरप्रेन्योर फ्यूचर में जब उसका काम और बढ़ जाता है तो वो बिजनेसमैन कहलाने लगता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो द entrepreneur is the application of creativity and innovation to solve problems, to take advantage of opportunity that people face daily। थॉमस जी ने बात कही कि उद्यमी समस्याओं को हल करने और उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए रचनात्मकता और नवाचार का अनुप्रयोग करते हैं, जिनका लोग दैनिक जीवन में सामना करते हैं। अब लोगों के रोजाना की लाइफ में, चाहे शॉपिंग से रिलेटेड है, चाहे फूड से रिलेटेड है, ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें थी लोग उसको फेस करते थे। चाहे एक जगह से दूसरी जगह आना हो तो जाके पहले टैक्सी को, कैब को बुलाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आप घर बैठे बैठे आप ओला है, उबर है, ठीक है, इनसे आप जो टैक्सी है, कैब है, बुक कर सकते हो और वो आपके घर में आएगी। ठीक है, खाना आपके घर में आ रहा है, आपको मेडिसिन लेने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि वहां से टाटा 1 mg है, तो ये सारे जो है वो आपके घर में लेके आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है इन्होंने लोगों की इन प्रॉब्लम्स को देखा और इसको एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को उस फील्ड में लाया और नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, नए तरीके को लॉन्च किया, और आज ये चीजें बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पीटर ड्रकर की बात करें, तो डिफाइनिंग एन एंटरप्रेन्योर इज द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, कि एक उद्यमी को परिभाषित करना कुछ नया और अलग बनाने की क्षमता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है, जिसके पास एक अलग यूनिक आइडिया है, कुछ नया करने का आइडिया, क्षमता है, और इस आइडिया के साथ जब वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं 16 सेंचुरी की, तो जो एंटरप्रेन्योर जो ये वर्ड था, ये मिलिट्री कैंपेन में लगे जो लोग लगे रहते थे उनके लिए यूज किया जाता था। और ठीक है, और 17 सेंचुरी की हम बात करें तो जो सिविल इंजीनियरिंग जैसे कंस्ट्रक्शन है, फोर्टिफिकेशन है, इनमें जो लोग लगे थे, तो 17 सेंचुरी में उनको, उनके लिए एंटरप्रेन्योर वर्ड का यूज किया जाता था, उद्यमी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और आगे चलकर 18 सेंचुरी में इट वाज फर्स्ट अप्लाइड टू बिजनेस, कि 18 सेंचुरी में इसको बिजनेस के रूप में इसको अप्लाई किया गया इस वर्ड को। ठीक है, कि उन डीलर्स के लिए जो गुड्स थे उसको सेल करते थे, बाय करते थे, तो उनके लिए जो आज हम एंटरप्रेन्योर जो यूज करते हैं, ये 18 सेंचुरी में अप्लाई किया गया बिजनेस के रूप में। ओके, अब हम अगर बात करते हैं एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी की, कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बाय नेचर एन एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर्ड एन इनोवेटर, जो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वभाव से एक उद्यमी को एक नव प्रवर्तक माना जाता है, जो एक नई प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आता है। एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड, एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक इंडिविजुअल, कि एक उद्यमी अत्यधिक
उपलब्धि उन्मुख, उत्साही और ऊर्जावान व्यक्ति होता है। एंटरप्रेन्योर परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि उद्यमी आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एक नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और धीरे धीरे जब उनका प्रोडक्ट चल जाता है, ठीक है, लोग उसको यूज करने लगते हैं और उसका जो काम है बढ़ने लगता है, तो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Entrepreneurs are action-oriented, highly motivated individuals who takes risk to achieve goal. ठीक है? Entrepreneurs have unwavering determination and commitment, कि उद्यमियों में अटूट दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता होती है। They can be creative and result oriented, कि वे रचनात्मक और परिणामोखी हो सकते हैं। They work hard in return for personal and financial reward, कि व्यक्तिगत और वित्तीय पुरस्कारों के बदले वो कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनका काम है वो बढ़े, उसको लोग पसंद करें। Entrepreneur accept responsibility with enthusiasm and endurance, ठीक है, कि उद्यमी उत्साह और धीरज के साथ जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। Entrepreneurs are thinkers, planners and doers, कि उद्यमी विचारक होते हैं, योजनाकार होते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए डूअर्स करता भी होते हैं। Entrepreneurs are confident, dedicated, have self-defined goals and market for their ideas, कि उद्यमी में आत्मविश्वास होता है, वे समर्पित होते हैं अपने काम के लिए, अपने विचारों के लिए स्व निर्धारित लक्ष्य और बाजार निर्धारित करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि एंटरप्रेन्योर का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।